वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल इवेंट्रा व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज मैं लेके आया हूं आपको चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में, जहां पर हो रहा है मैचमा एक्सपो। ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, एक्सपो है, जहां पर मशीनरी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो सारे आए हुए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऑटोमेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनियां, 150 से ज़्यादा एमएसएमई बड़ी बड़ी कंपनी ब्रांड्स यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे वो अलग अलग फील्ड इंडस्ट्रीज हों। जो प्रोडक्शन हमारे घर में होती है वो कैसी कंपनीज के अंदर ऑटोमेट होती है, वो सारी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा एंट्री गेट है हमारा। यहाँ से हमारा मैचमा एक्सपो का है। यहाँ पर हमारा पीछे होगा आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा। हमारा यहाँ पर हॉल आ गया, हॉल 1 एंड हॉल 2। उसके बाद में 2 हॉल में ये पूरा डिवाइड है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज के आपको ब्रांड्स और एक्सपो देखने को मिलेंगे। आपको अंदर लेके चलते हैं, तो चलिए आइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर हो रहा है। जितने भी लोग विजिटर्स आएंगे, चाहे वो एग्जीबिटर्स है या विजिटर्स है, सभी अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको QR कोड स्कैन करके अपना एक फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद एक स्लिप मिलती है, उसके थ्रू आपको गेट से एंट्री मिलती है। व्हाट्स योर नेम? भारती। भारती। सो भारती जी, ये एक बार प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, क्या है ये? हाँ सर, जरूर। मैं भारती, मैं CSR इमटेक से हूँ, डॉक्टर विजेंद्र भल्ला लैब से PhD स्टूडेंट हूँ। तो सर, हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। ये इसमें क्या है कि हमने ऐसा बनाया है कि आम आदमी से लेके शहर तक कोई भी ये यूज कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि रूरल एरिया, कंडी एरिया में सब जगह तो एक्वागार्ड्स नहीं होता, सिटी में होता है। तो हमने ऐसे सोचा है कि कोई भी ये पानी यूज कर सके, मतलब कोई पानी देख सके कि इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो इसमें एक सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है कि हमारे रेजेंट्स होंगे इस MCT में। तो जब कोई भी आम आदमी उसमें पानी डालेगा, उनको बस पानी डालना है। वो हमने ब्रोशर में लिखा होगा इसमें। तो अगर उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें बैक्टीरिया है। अगर पीला है, इसका मतलब उसमें बैक्टीरिया नहीं है, वो ये पानी पी सकता है। मतलब पिंक, मतलब उसको पानी नहीं पीना। और येलो तो पानी पीना है। तो ये हमें पानी कितनी लीटर पानी में डालना है, ग्लास में, जग में? ऐसा नहीं सर, जैसे हम अपनी MCTs देंगे ना, इसमें रेजेंट है, उसमें आपको इसमें पानी है। अच्छा, इसके अंदर हमें एक ड्रॉप पानी ड्रॉप पानी जो हम बताएंगे कि 1 ml का हमारा मिक्सचर होता है। कि जैसे लोग ड्रॉपर से डालें, कि जैसे आम जनता समझ सके, उनके लिए कन्वीनियंट हो, वैसा प्रोसीजर रखेंगे। और ये 15 मिनट में रिजल्ट दे देगा। अच्छा, अगर समझ लो कि बहुत डार्क है, तो आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है इसमें। कई बार इसमें कम होता है, जैसे लाइट ऑरेंज कलर होता है, तो उससे कम बैक्टीरिया है। बट येलो से डिफरेंट ही कलर होगा। अगर येलो है तो आप पी सकते हैं पानी इसको। वेरी गुड। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इतना सा सैंपल है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो पानी पी रहे हो वो आपके पीने लायक है या नहीं है। बहुत ही कॉमन और बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पर्सनल हेल्थ के लिए। हमें नहीं पता होता कि हमारे कोई डिजीज हो रही है, दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो खाने की वजह से या पानी की वजह से। तो बहुत ही बेसिक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर घर में ये होती है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी हमें कस्टमर को? सर लाइक जैसे अभी हमने कैलकुलेट करा है, अभी तो 50 रुपए से कम ही हमने रखा। ओनली 50 रुपीज। 50 रुपीज से कम। ओनली 50 रुपीज में आपको ये प्रोडक्ट सैंपल मिल जाएगा पानी टेस्ट करने के लिए। अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं बस में, ट्रेन में या फ्लाइट में, कई बार हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आज से पहले क्या होता था, ट्रेन में ना खाली बॉटल्स में ना नॉर्मल पानी भर के वो हमें सप्लाई करते थे। तो हमें नहीं पता चलता था कि वो पीछे से सप्लाई से आ रहा है या जो
जो बीच के जो मिडिल मैन है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए सप्लाई करता है, वो प्रॉब्लम यहाँ से हमारी सॉल्व हो सकती है। ये आप अपने पॉकेट में डालो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, आपको बस चेक करना है तो उसी टाइम आपको पता चल तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो मैम। आपकी कंपनी का आपका नाम क्या बताया आपने? CSI रिमटेक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ बेस्ड है आपकी कंपनी, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन आपसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगी? सर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, जैसे हमारे खुद के ग्रुप है, विजिट कर सकते हैं। तो बाकी अगर उनको डाउट है कोस्टिंग का या लार्ज स्केल में जैसे प्राइवेट कंपनीज है कि कैसे वो ले सकते हैं, तो वहाँ पे उनको सोल्यूशन। चलो ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम दिव्या शर्मा है। दिव्या शर्मा है। CSR इम्टेक से हूँ, डॉक्टर P अनिल कुमार के लैब से। ओके मैम, आप बताएंगे कि हमारे क्या प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या देते हैं, हमारी क्या सर्विसेज हैं? सर ये बायोडिग्रेडेशन ऑफ अमोनियम परक्लोरेट है। अमोनियम परक्लोरेट जो है वो ऑक्सीडाइजर होता है, यूज होता है रॉकेट प्रोपेलेंट में। तो ये इसरो के कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अच्छा। तो ये जो रॉकेट में जो यूज होता है प्रोपेलेंट, वो एज अ फ्यूल की तरह यूज होता है रॉकेट्स में। हाँ, ऊपर जाने के लिए जब अच्छा। एक्सप्लोजन होता है तो उसको ऊपर एक थ्रस्ट मिलता है ऊपर अच्छा। जाने के लिए। तो जो उनका वहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट है, तो मैक्सिमम आपने देखा है जो बहुत से लॉन्च होते हैं वो फेल्ड लॉन्च हो जाते हैं। तो उनका प्रोपेलेंट जो अमोनियम परक्लोरेट है वो कहाँ जाएगा? डंप होगा। और जो प्रोडक्ट में कुछ बैच है जो अनयूज्ड है वो भी क्या होंगे? डंप होंगे। तो ये केमिकल है और ये हाईली सॉल्युबल है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये पानी में मिक्स हो जाएगा। कितना टाइम हो गया ये प्रोटोटाइप बनाए हुए आपको? ये 3 साल हो गया। अच्छा, पेटेंटेड है ये भी पेटेंट के प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये पानी में जब मिक्स हो जाएगा तो ये थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करेगा। तो इसरो का ये विजन था कि हम कोई भी पोल्यूशन नहीं बनाएंगे और ये ग्लोबल कंसर्न तो आप इसरो के साथ कोलैबोरेशन? हाँ, ये ग्लोबल कंसर्न है। नासा और हर बड़े बड़े कंट्रीज का एक ग्लोबल कंसर्न है, क्योंकि मिसाइल्स, रॉकेट हर कोई यूज करता है। आप, मेरे को लग रहा है आप भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो? नहीं, मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टर P अनिल कुमार और डॉक्टर अनिर्बान राय चौधरी से? सर मैं अभी CSR इमटेक में काम करती हूँ और इनकी गाइडेंस में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। आप उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो? ग्रेट। और मैंने और मेरी एक टीम थी, अभी बच्चे हर कहीं एस्टैब्लिश हुए हैं, तो उनके साथ हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो ये कलेक्टिवली बहुत लोगों का एफर्ट है और ये हम एक इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर दिस प्रोजेक्ट। और जितने भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अमेजिंग जॉब। ऐसे रिसर्च होती रहनी चाहिए हमारे इंडिया में, चाहे वो टेक्नोलॉजी पे तो जाना ही है, बट हमें वो तो हम जा चुके हैं, बस ये है कि अब धीरे चल देखने वाली बात ये है कि कब तक वहाँ पे गाड़ियाँ लगने लगेंगी कि हमारे यहाँ से टिकट लगेगी। और इन्वायरमेंट को भी हमें सेफ रखना है। बिल्कुल, ये हमारे हर जो हमारी रिसर्च है, एट द एंड हमें इन्वायरमेंट को और खुद को सेफ रखने के लिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच, डन। Hello sir, how are you? What's your name? My name is Lakha Singh. Lakha Singh. Yes sir. Right. So where are you from? I'm from Chitkara University. You are from Chitkara University. You are a student, right? Yes sir. In which course? BTech ECE. BTech in ECE. ECE. कौन सा सेमेस्टर है आपका? Fifth semester. फिफ्थ सेमेस्टर। ओके, ये प्रोडक्ट क्या करते, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली हम यहाँ पर चितकारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर एक्सीलेंस। ओके, बेसिकली होता क्या है कि हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे बॉटल्स होती हैं, ऐसे ही मार्केट में प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, ये वेस्ट पड़ी होती हैं, गिरी पड़ी होती हैं। बेसिकली हमने इसको किया अपसाइकलिंग। आपने सुना होगा रिसाइकलिंग, हमने किया इसको अपसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि अगर चीज़ है तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं, उसको दोबारा यूज हो जाती है। अपसाइकलिंग में क्या होता है, सेम चीज़ को दोबारा उसको करते हैं मॉडिफाई, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
हेयर हमने वही कम किया है। हमने बॉटल को किया स्ट्रिपिंग में, ये कटर है हमारा, इससे हमने इसको स्ट्रिपिंग कर दिया। स्ट्रिपिंग के साथ बाद में हमने लगाया ट्यूटर विद दिस पीआईडी टेम्परेचर कंट्रोलर। इससे होता है क्या है कि अगर हमने नहीं सेट किया 158 ओके, तो ये प्रॉपर 158 पे रहेगा। ये पीआईडी है, अगर कम है तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा। ओके, प्रॉपर कंट्रोलर है, ये लगा है, ये मोटर का बेसिकली ये कंट्रोलर है स्पीड का। अगर स्पीड ज़्यादा है कम है, जैसे हमने करना है इसको, वह हम इसे कंट्रोल करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे होता है क्या कि ये हमारा बन रहा है बेसिकली, ये एक फिलामेंट है जो कम होती है 3D प्रिंटर के, एक पैटर्न मटेरियल है। इसे हमने 3D प्रिंट किया और हमने ये बना लिया। जैसे ये बेंची है, छोटी सी बोट है, ये एक छोटी सी बॉटल बनाई है हमने, जैसे देख सकते हैं। ओके, एक छोटा सा ये बॉक्स है। इसमें हमने रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया है? लगता है सिंपल प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल। किस टाइप की प्लास्टिक बॉटल, एक बार दिखा सकते हो? सेम दिस थिंग। अच्छा, वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो बॉटल होती है उसका यूज करके हम ये रॉ मटेरियल अपना यूज करते हैं, राइट? यस सर। ओके, वेरी गुड। उसके बाद ये जो हमारा निकलता है तार, इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इन 3D प्रिंटर्स, 3D फिलामेंट्स। आपने देखोगे आजकल मार्केट में नए शुरू हुए हैं 3D पेन्स। जैसे 3D प्रिंटर बड़े कॉमन है, वो पहले आ गए हैं। 3D पेन क्या होते हैं, बच्चों के लिए काम आते हैं। पेन में ये सिंपली डाल दो, उससे आप हम लिखते हैं, बेसिकली वो 3D पेन से हम प्रॉपर प्रिंट कर सकते हैं।